बातचीत करने के लिए, अपना परसेप्शन रखने के लिए। तो देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त जहरीली हवा की गिरफ्त में है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हालात ऐसे हो चले हैं कि अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगने लगी हैं। डॉक्टर हेल्थ इमरजेंसी की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस सरकार पर पॉल्यूशन कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ दावे ही किए जा रही है। दावा ये किया जा रहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं, लेकिन इन दावों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगा दिया है कि दिल्ली सरकार ने लोगों को जहरीली हवा में मरने के लिए छोड़ दिया है। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। यही वजह है कि हर साल के मुकाबले इस बार दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, लेकिन सरकार आंकड़े छिपाकर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इन सियासत के बीच अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के लोग कब तक जहरीली हवा में सांस लेते रहेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान में काले धुएं की मोटी चादर, हवा में घुला जहर और प्रदूषण का कहर। आजकल दिल्ली की सुबह की तस्वीरें कुछ ऐसी ही रहती हैं। दिल्ली में प्रदूषण की ऐसी तस्वीरें दिवाली के बाद से ही नजर आ रही हैं। सड़कें धुंध से ढकी हैं। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है। सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने में फेल हो रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि देश की राजधानी में सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और पोल्यूशन इस स्तर तक बढ़ा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि धूप निकल रही है, उसके बावजूद भी धुंध की एक जो चादर है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये जो धुंध की चादर है ये कोई कोहरा नहीं है, ये स्मोक है, एक कह सकते हैं एक धुंध है। और जिसमें देखिए आपको इंडिया गेट की जो तस्वीर है वो भी आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी, पूरी धुंध छाई हुई है। हालांकि देखिए इस बीच लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं, उतनी भीड़ नहीं देखने के लिए मिल रही है जो कि अमूमन इंडिया गेट पे नजर आती थी। कहीं ना कहीं पोल्यूशन का ही असर है। दम घोटू हवा में दिल्ली का दम घुटने लगा है। ऐसे हालात में रहना मुश्किल हो गया है। हर शख्स परेशान है और परेशान देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जस्टिस भी हुए। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, कल शाम मुझे वॉक करते समय परेशानी हुई। 55 मिनट ही वॉक की और सुबह तक परेशानी रही। इससे पहले भी मैं 2 दिन वॉक पर नहीं जा पाया। मैंने खुद को अस्वस्थ महसूस किया था। साफ है, दिल्ली की हवा हर दिन के साथ खराब होती जा रही है। सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। हालात ऐसे हैं कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से हजारों लोग दिल्ली एनसीआर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ा हुआ था इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सुबह के वक्त रोहिणी इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 था। आनंद विहार में AQI 388 दर्ज किया गया। वजीरपुर में 386, बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 मापा गया। इसके अलावा मुंडका में 384, जहांगीरपुरी में 382, विवेक विहार में 381 तक AQI पहुंच गया। वहीं नेहरू नगर में 380, RK पुरम में 379 और पंजाबी बाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर 410 तक पहुंच गया। ये आंकड़े बताते हैं कि देश की राजधानी की हवा बेहद खराब हो चुकी है। आसमान में स्मॉग की चादर छाई है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो हर साल होता है, लेकिन इस साल पिछले जो साल है उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा है। सर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे जल्द से जल्द खत्म हो और हम जैसे बंदों को भी राहत मिले। सर सांस लेने में दिक्कत आ रही है सर। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, सांस फूल जाती है सर, क्या करें। दिन भर भी आंखें दुखती रहती है सर, आंखों में दर्द रहता है सर, जलन रहती है। आप देख पा रहे हो कितनी ज्यादा दिक्कतें आ रही है सर सबको। पहले मॉर्निंग वॉक के लिए कितने बंदे आते थे, बिल्कुल आते भी नहीं रहे सर। अगर आप सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चों को दिक्कत आ रही है, खांसी हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम अभी हेल्थ इश्यूज वगैरह भी काफ़ी लोगों को हो रहे हैं धीरे धीरे। बट आप घर में नहीं बैठ सकते, आपको निकलना ही है। एंड ऑफ द डे तो आपको तो कुछ ना कुछ रास्ता। और इसी बीच आप तक एक जानकारी साझा करें। दरअसल एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।